प्यारे बच्चों, मैं धर्मेंद्र सर आज आप लोग के सामने हम लेकर के आए हैं पाइथागोरस प्रमेय के विलोम। इसके पूर्व के वीडियो में हम सिद्ध किए थे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। आज हम सिद्ध करेंगे उसके विलोम के बारे में, अर्थात प्रश्न यही है पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को लिखकर सिद्ध करें, या ऐसे नहीं दिया हुआ रहेगा तो जो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है वो विलोम को लिख देगा और कहेगा इसको सिद्ध करें। तो आओ अब हम लोग जाने कि पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या है। जो प्रश्न में होते हैं वही पाइथागोरस प्रमेय का विलोम होता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, और फिर ये प्रश्न दिए हुए हैं कि सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है तो पहली भुजा के सम्मुख कोण समकोण होता है। इसे सिद्ध करें, ये प्रश्न है और यही है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, जो कि सिद्ध करने के लिए जो हम लोग 5 चरणों में चलते हैं, जिसमें से सबसे पहला चरण होता है वो है साधारण प्रतिज्ञा। और यही साधारण प्रतिज्ञा में जो प्रश्न दिए हुए हैं यही है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, जो कि साधारण प्रतिज्ञा में लिखेंगे। देख ले बच्चों, साधारण पहला स्टेप साधारण प्रतिज्ञा में यही होगा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है तो पहली भुजा के सम्मुख कोण समकोण होता है। ये हो गया साधारण प्रतिज्ञा, और यही है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, है ना। तो एक बार और इसको हम पुनः बोल देते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो वह भुजा के सम्मुख कोण समकोण होता है। यही पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। इसी को पाइथागोरस प्रमेय का विलोम कहते हैं, और यही तुम्हारा साधारण प्रतिज्ञा के कथनानुसार हम एक फिगर बनाए, उस फिगर का नाम दे दिए, यहां पे देख लेंगे A B C। एक फिगर बनाया गया त्रिभुज का, जिसमें इस फिगर का नाम दिया गया ABC। अब इसी को हम चित्र में जो नाम दिए हैं, इस नाम को विशेष प्रतिज्ञा में यही चीज को लिखेंगे। देख लेंगे सेकंड पॉइंट में विशेष प्रतिज्ञा। माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे जो विशेष प्रतिज्ञा है, साधारण प्रतिज्ञा के कथनानुसार ये फिगर बना, फिगर का नाम दिए ABC। इसी नाम को हम विशेष प्रतिज्ञा में लिख रहे हैं। यही है, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें ये भुजा देख लेंगे, सबसे बड़ी भुजा AC स्क्वायर बराबर, ये भुजा देख लेंगे AB स्क्वायर प्लस ये भुजा देख लेंगे BC स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा के बाद हम लोग तीसरा चरण में चलते हैं, और तीसरा चरण है तुम्हारा जिसका नाम है सिद्ध करना है।
तो सिद्ध करना भी प्यारे बच्चों साधारण प्रतिज्ञा से ही पता चलता है। साधारण प्रतिज्ञा में देख लो बोल चुका है कि पहली भुजा के सम्मुख कोण समकोण होता है। समकोण अर्थात 90 डिग्री का होता है। तो फिगर में देखेंगे पहली भुजा, यहां पे ये भुजा को गौर करो, पहली भुजा AC हो गया। इसके सम्मुख कोण, इसके सम्मुख कोण, इसके सामने वाला कोण आ रहा है कोण B। तो सिद्ध करके हम लोग को यही लाना है कि कोण B बराबर समकोण अर्थात 90 डिग्री। यहां पे देखेंगे सिद्ध करना है कोण B बराबर समकोण अर्थात 90 डिग्री। सिद्ध करने के लिए प्यारे बच्चों कुछ कुछ साध्य ऐसे होते हैं जिसको सिद्ध करने के लिए रचना की आवश्यकता पड़ती है। तो इस थ्योरम को भी सिद्ध करने के लिए हम एक रचना कर रहे हैं। हम उसी के जैसा जो पहले त्रिभुज ABC था, इसी के जैसा एकदम सेम टू सेम हूबहू एक और त्रिभुज बनाए। यहां पे चित्र में देखेंगे बोर्ड पर एक त्रिभुज बनाते हैं PQR। ये त्रिभुज बना। ये त्रिभुज ऐसा त्रिभुज है जो इसके बगल में ABC त्रिभुज बने हुए हैं, उसी के एकदम हूबहू उसी के जैसा। यहां पे देखेंगे रचना हम किए हैं, त्रिभुज PQR बनाया। चित्र देखेंगे PQR बना दिए, जिसमें कोण Q को देखोगे, जिसमें ऐसा बनाया कि कोण Q है 90 डिग्री। यहां पे कोण Q का मान है 90 डिग्री, यानी कि कोण Q है जो समकोण है। तथा PQ यानी कि इसको देखेंगे, ये भुजा निचला स्तर पर जो भुजा है आधार भुजा जो बगल वाले त्रिभुज ABC के BC भुजा के बराबर है। यानी कि हम जब आवश्यकता पड़ेगी तो QR के जगह पर हम BC लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ PQ बराबर AB। यहां पे देखेंगे PQ भुजा, ये वाली भुजा खड़ी है, ये भुजा एकदम इसी के बराबर है AB भुजा। यानी कि जरूरत पड़ने पर हम PQ के जगह पर AB लिख सकते हैं। यह हो गया, हम लोग कर दिए रचना। रचना करने के बाद हम लोग सिद्ध करने की प्रक्रिया आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, जिसको बोलते हैं उपपत्ति। उपपत्ति में चलते हैं। त्रिभुज पहले एक त्रिभुज में चला जाता है, त्रिभुज PQR में चल रहे हैं बच्चों। त्रिभुज PQR में PQR का कोण Q 90 डिग्री था। इससे साफ जाहिर हुआ कि यह जो त्रिभुज है जो समकोण है, और समकोण त्रिभुज में इसके पूर्व के वीडियो में पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय में पता है कि समकोण त्रिभुज में लागू होता है। तो इस समकोण त्रिभुज PQR में हम लगा रहे हैं, लागू कर रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय को। अब हम चल रहे हैं प्यारे बच्चों पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में जाने हैं, फिगर को देखेंगे PQR। पाइथागोरस प्रमेय में उसका सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर, माने बड़ी भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पे देख लेंगे 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वही भुजा कर्ण होती है, और वही भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है। पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण PR का स्क्वायर, यहाँ पे देखेंगे PR का स्क्वायर हो गया बराबर लंब स्क्वायर। लंब खड़ी भुजा, खड़ी भुजा का नाम है PQ का स्क्वायर प्लस आधार पड़ी भुजा QR का स्क्वायर। यही पाइथागोरस प्रमेय है जो कि
जो कि पूर्व के वीडियो में सिद्ध किए थे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसके कथनानुसार आया पी आर स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ये आया पाइथागोरस प्रमेय से। इसके बाद आगे की ओर बढ़ रहे हैं। पी आर स्क्वायर है, पी आर स्क्वायर लिख दिए, बराबर है, बराबर दे दिए। अब जरा गौर करेंगे, पी क्यू रचना को देखेंगे। पी क्यू किसके बराबर है? तो ए बी के बराबर है। तो हम पी क्यू के जगह पर क्या लिख सकते हैं? ए बी। तो यहाँ पी क्यू है तो लिख दिए ए बी, स्क्वायर है स्क्वायर दे दिए। क्यू आर रचना में देखेंगे, क्यू आर किसके बराबर है? तो बीसी के बराबर है। तो क्यू आर के जगह पर लिखेंगे बीसी। यहाँ पे देख लेंगे क्यू आर है, यहाँ पर लिख दिए बीसी, बीसी का हो गया स्क्वायर। ये कहां से आए? तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये आया रचना से। रचना में दिया हुआ था पी क्यू बराबर ए बी और क्यू आर बराबर बीसी। तो पी क्यू के जगह पर ए बी लिखा गया, क्यू आर के जगह पर बीसी लिखा गया। क्यू आर स्क्वायर में था तो बीसी स्क्वायर में, पी क्यू स्क्वायर में तो ए बी स्क्वायर। इसको हम मान लिए, इसको मान लिया गया समीकरण फर्स्ट। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। प्रश्न में विशेष प्रतिज्ञा में ये दिया हुआ है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसको हम मान लिए समीकरण सेकंड। ये कहां से आया बच्चों? तो ये आया विशेष प्रतिज्ञा से। यहां पे हम हिंट दे देते हैं, विशेष प्रतिज्ञा, विशेष प्रतिज्ञा से यह है ना। अब हम गौर करेंगे समीकरण। अब हम लोग चलते हैं समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से। देख ले प्यारे बच्चों समीकरण फर्स्ट और सेकंड को। तो समीकरण फर्स्ट का RHS और समीकरण सेकंड का RHS, दोनों को गौर करेंगे। तो फर्स्ट का RHS में है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और सेकंड का RHS में भी है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखोगे, देखने से यही पता चल रहा है कि दोनों के RHS बराबर हैं। तो आप लोग जानते हैं कि जब RHS बराबर होता है तो उनका LHS भी बराबर होता है। तो आओ अब हम LHS को बराबर कर देते हैं। समीकरण फर्स्ट का LHS है पी आर स्क्वायर बराबर, सेकंड का LHS है ए सी स्क्वायर, लिख दिए। अब यहाँ पे गौर करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बच गया पी आर बराबर ए सी। लो दोनों त्रिभुज को देखो, पहले यहां पे पी क्यू के बराबर ए बी था, फिर क्यू आर के बराबर बी सी था और हम दोनों समीकरण से पढ़े तो पी आर के बराबर एस सी हो गया। इससे साफ जाहिर हुआ कि ये दोनों त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर के प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो आप लोग जानते हैं जब दो त्रिभुज के कि प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर होते हैं तो उसका कोण भी बराबर होता है। अब ध्यान देंगे यहाँ बच्चे। अब चलेंगे दोनों त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में दोनों त्रिभुज में चल रहे हैं। दोनों त्रिभुज को में क्या मिला हमको?
दोनों त्रिभुज में यही मिला कि पहले पी क्यू भुजा के बराबर ए बी था और क्यू आर के बराबर बी सी था, और अब जब दोनों समीकरण से चले तो पी आर के बराबर ए सी भी हो गया। अब चित्र में देख लो, पी क्यू बराबर ए बी, ये दोनों भुजा बराबर संगत भुजा। क्यू आर बराबर बी सी, चित्र में देखोगे ये दोनों संगत भुजा बराबर। पी आर बराबर ए सी, ये दोनों देखो पी आर बराबर ए सी, ये संगत भुजा बराबर हो गए। तो इस प्रकार से देखें कि दोनों त्रिभुज के संगत भुजाएं आपस में हो गए बराबर, है ना। और जब दो त्रिभुज के संगत भुजा आपस में बराबर हो गए तो उसके संगत कोण भी आपस में बराबर हो गए। इससे हमको पता चला कि जो दोनों त्रिभुज समरूप ही नहीं सर्वांग सम है। तो हम लिख देते हैं, अतः इसलिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम है। सर्वांग सम को इस प्रकार से संकेत दिया जाता है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो गए त्रिभुज पी क्यू आर। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो उनके संगत कोण भी आपस में बराबर हो गए, अर्थात कोण Q का संगत कोण हो गए कोण B। और प्यारे बच्चों, Q का मान दिया हुआ था 90 डिग्री, तो यहाँ पे Q का मान दे दिए 90 डिग्री। जब Q का मान 90 डिग्री दिए तो B का मान भी 90 डिग्री निकल गया, अर्थात कोण B बराबर हो गया सम कोण B बराबर हो गया 90 डिग्री, और इसी को बोला जाता है समकोण। यही पाइथागोरस प्रमेय का विलोम से यही सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध होकर के आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे, साध्य हो गए उत्पन्न। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, सारे विद्यार्थी को समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह से अगले क्लास का जो वीडियो तैयार किया जाएगा वो पूरा समस्त मैट्रिक बोर्ड के जितने फार्मूला होते हैं मैथ के, वो सारे मैथ के फार्मूला का वीडियो तैयार किया जाएगा। ठीक है, आज का वीडियो बस इसी समय तक। धन्यवाद।